इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गाचिया कुता के एपिसोड नंबर 6 को। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जनका उन रेडर से लड़ने लगता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी और ग्रिस फिर 3 सपोर्टर्स को ऊपर जाके सिग्नल भेजने के लिए बोलता है ताकि बैकअप वहाँ पर आ सके, और वो खुद जनका के पास जा रहा है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है और ग्रिस को लगता है कि ये जनका होगा और उसने रेडर्स को हरा दिया है। लेकिन ये लड़का तो जनका नहीं है। वो लड़का रूडो की तरफ देख के बोलता है कि इसके सफेद बाल है, तो मतलब यही लड़का ऊपर से आया गिवर है। और ऐसा कहते ही वो दीवार पे जाके चिपक जाता है और ग्रिस समझ जाता है कि ये लड़का एक रेडर है और इसका नाम जैबर है। फिर वो एग्जिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रिस इससे कहता है कि रूडो क्लीनर्स का हिस्सा है, उस तक पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जैबर कहता है कि मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रिस पूछता है कि उसने जनका के साथ क्या करा, पर जैबर उसे इग्नोर करते हुए रूडो से बात करता है कि कोई है जो कि तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। वो रूडो का मास्क भी निकाल के फेंक देता है क्योंकि वहाँ कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उससे पूछता है कि तुमने जनका के साथ क्या करा, और जैबर कहता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता, तो मैंने बस उसे जहर दिया है जिससे वो अभी तक तो जिंदा ही है। और फिर जैबर अपनी पावर एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं और वो रूडो से कहता है कि अगर चुपचाप मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तभी ग्रिस और फोलो उस पर अटैक कर देते हैं, पर वो दोनों के मुंह पे लात मार देता है। वो फोलो की तरफ देख के बोलता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रिस नहीं। फिर ग्रिस बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जैबर कहता है कि मैंने सुना था क्लीनर्स में सपोर्टर नाम के फालतू लोग भी होते हैं, तो एक फालतू किसी को क्या ही बचाएगा। और रूडो ग्रिस से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जैबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन ये तो पहले ही मर गया है। और रूडो देखता है कि जैबर ने अपने पंजे ग्रिस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रिस का तालिस्मान निकल के बाहर आ जाता है और रूडो उसे पकड़ता है और फिर रूडो को ग्रिस की जगह रेक्टो दिखाई देने लगता है। फिर हम एक रूडो का फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो देखता है कि रूडो अपना सर दीवार पे मार रहा था और रेक्टो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। अब तो उसके हाथों का दर्द भी शांत हो गया है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। फिर रूडो बोलता है कि कुछ भी नहीं, वो बस गुस्से में है और उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया होगा, और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से बोलता है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ तुम्हें पक्का कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट होगा। आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है, और तुम्हारा ये खाली कमरा जल्द ही उन चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। वो बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन किसी भी काम में रूडो को उतना मजा नहीं आ रहा था। तभी रूडो देखता है कि दीवार के उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। रूडो तभी भाग के उस तरफ जाता है और उस कचरे में से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है कि ये तो बस थोड़ा सा टूटा है, कोई इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो बोलता है कि तुम उन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिसे लोग फेंक देते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो उसे अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस जो अभी भी जिंदा है वो ये देख के बोलता है कि अब समझ आया कि रूडो पहले अपनी पावर क्यों नहीं यूज कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को छू के उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना देता है, बल्कि ये है कि वो हर ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म करके काफी बड़ा कर देता है, जो देख के जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन में कहता है कि ग्रिस की वजह से उसे याद आ गया है कि वो हमेशा से क्या करना चाहता था, और अगर ग्रिस नहीं होता तो रूडो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा, और जैबर उससे कहता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद है, मेरा नाम जैबर वॉन्गर है, चलो एक अच्छी फाइट करते हैं। और ये कहते ही वो रूडो पे अटैक कर देता है। और दूसरी साइड ग्रिस का खून बह रहा था और फूलों को चिंता हो रही थी। ग्रिस रूडो की तरफ देख के बोलता है कि पिछली फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पाया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उसका दिमाग क्लियर है। और इधर जैबर बोलता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, एक जगह ही खड़े हो। और रूडो कहता है कि दम है तो मुझे मार के दिखाओ। जैबर तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन रूडो फिर से उसे डॉज कर लेता है। वो फिर से अपना अटैक करने जाता है, पर उसका कोई भी अटैक रूडो को लग ही नहीं रहा था। और वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, और रूडो बताता है कि ग्रिस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था कि ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए।
तो ये तालिबान रूडो को कोई अटैक लगने ही नहीं दे रहा है। और जैबर कहता है कि मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि खुद ही तुम मेरे सामने से हट जा रहे थे। जैबर फिर से उस पर अटैक करने जाता है और तालिबान रूडो को बचाने के लिए जैबर को स्लो कर देता है। रूडो तालिबान का इस्तेमाल अटैक करने में नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से तो जैबर को मार ही सकता है और वो जैबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है तो वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिबान फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे एक और मुक्का मार देता है। जैबर अब इस जगह तोड़फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को काट देता है। वो धूल में छुप के अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिबान फिर भी उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से इधर उधर भागने लगता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक तालिबान की नजरों से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी जैबर हंसता रहता है और रूडो उसे हार मानने के लिए बोलता है। और जैबर कहता है कि बड़े दिनों बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है और मैंने एक चीज नोटिस की है कि तुम्हारा ये तालिबान तुम पे होने वाले अटैक्स को पहचान के उन्हें दूर करता है, पर जब मैंने तुम पे पत्थर फेंके थे तब तालिबान उस पे कुछ नहीं कर रहा था। यानी कि वो रूडो को उन चीजों से ही बचाता है जिसके मन में खतरे की भावना हो। उसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है जो कि उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा और इसके पंजों में जहर होता है। इतना कह के वो पंजे अपने अंदर ही घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वो अपना कंट्रोल खो देगा और पागलों की तरह इधर उधर भागता रहेगा, तो क्या तब भी तुम्हारा तालिबान मुझे खतरा मानेगा। तभी जैबर बेहोश हो जाता है और फिर वापस होश में आके अपने पीछे की दीवार को अपने पंजों से काट देता है और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।